वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग एसिड अटैक विक्टिम के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो है इसके रीजंस क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, और क्या क्या लॉ बनाए गए हैं इसके लिए, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं एसिड अटैक विक्टिम को। ठीक है, तो एसिड अटैक विक्टिम को जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो है RPWD एक्ट 2016 में एक प्रॉपर डिसेबल्ड कैटेगरी में जो है इसको रखा गया था। ठीक है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसमें पहला बार जो एसिड अटैक विक्टिम को डिसेबल्ड कैटेगरी में ऐड किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो 1995 PWD एक्ट था उसमें सिर्फ 60 डिसेबिलिटी को रखा गया था। इसके बाद फिर जो RPWD एक्ट 2016 आया तो उसमें जो है और 14 डिसेबिलिटी को ऐड करके जो है RPWD एक्ट में पूरा 21 डिसेबिलिटी को जगह दिया गया था। ठीक है, तो एसिड अटैक में आखिर क्या होता है कि जो एक कोई भी हिंसक हमला के कारण जो है किसी कारणवश जो है उस एसिड का जो है उस पर हमला होता है। ठीक है, या तो फिर जो है उसके साथ में उसी के कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का जो है उस पर हमला किया जाता है किसी भी एसिड अटैक विक्टिम पे। ठीक है, इसका जिसके कारण जो है उसमें स्किन बर्निंग, ठीक है, और साथ में जो स्किन टिश्यू का जो है पूरा डैमेज हो जाना, और कभी कभी ये भी देखा गया कि जो भी बोन्स होते हैं उसको जो है डिजॉल्व कर देता है, पूरा बोन्स को जो है वो बर्बाद कर देता है वो सीवियर अटैक्स में। ठीक है, और किसी केस में ये देखा गया कि जो भी अटैकर्स होते हैं वो एसिड या फिर कोरोसिव सब्सटेंसेस को जो है यूज किस लिए करते हैं, तो विक्टिम से जो है या तो फिर बदला लेना चाहते हैं, या तो फिर विक्टिम को जो है मारना चाहते हैं, या फिर जो है उसको हर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एसिड अटैक विक्टिम में ये देखा गया था कि जो है बांग्लादेश जो है अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, बांग्लादेश में जो है सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है एसिड अटैक जो होता है वो ये देखा गया है। तो यहाँ जो है अप्रॉक्सीमेट 1990 से 2013 के बीच में एक रिपोर्ट ये बोलता है कि जो है यहाँ 3512 इंसिडेंट जो है हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ENCRB रिपोर्ट, इंडिया को जो है ENCRB रिपोर्ट जो है क्या बोलती है कि जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो ये बोलती है कि सिर्फ 2016 में जो है 283 इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, जिसमें 283 इंसिडेंट में अप्रॉक्सीमेट 307 जो है एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। ठीक है, ये सर्वाइवर्स हैं, इतने एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। ठीक है, और अभी तक ये देखा गया कि जो बांग्लादेश जो है एशिया में जो है सबसे रैंक में जो है सबसे ऊपर है जहाँ की एसिड अटैक होता है, और इंडिया में भी जो है ये धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका जो है इसके कारण जो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है सामना करना पड़ता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को। तो पहला तो है परमानेंट स्कैरिंग ऑन द फेस एंड बॉडी। ठीक है, जहाँ भी एसिड जो है उनके फेस पे या फिर बॉडी पे जहाँ भी एसिड पड़ जाता है तो फिर वहाँ पे परमानेंट स्कार्स, ठीक है, हमेशा के लिए वो दाग बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिर डेफनेस, मतलब कि अगर उनके कभी कभी ये भी होता है कि अगर उसके फेस पे जो है वो ईयर पे जो अगर एसिड पड़ जाता है तो उसके कारण से क्या होता है कि ईयर्स के जो भी कार्टिलेज मसल्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज बोन होते हैं, इसको जो है पूरा वो डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो है, और अगर वो लिक्विड जो एसिड जो है अगर कान के अगर अंदर चला जाता है तब फिर इसके कारण जो है हमेशा के लिए वो परमानेंट डेथ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर लॉस ऑफ विजन, इसमें भी देखा गया कि आईलिड को जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, आईलिड्स का जो है डैमेज हो जाता है, और साथ में अगर जो एसिड जो है अगर आपके अंदर अगर चला जाता है तो जिसके कारण जो है हमेशा के लिए वो परमानेंट जो है उसका साइट विजन जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो है लॉस ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट द एंड ईट, और साथ में ये भी होता है कि अगर वो मुंह में अगर एसिड ज़्यादा चलाता है, अगर अंदर माउथ के अंदर अगर चला जाता है जिसके कारण वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता है, ना ही वो खाना अच्छे से वो खा पाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर वो नाक के ऊपर के जो कार्टिलेज जो बोन्स होते हैं मसल्स होते हैं उसको जो है डैमेज कर देता है। ठीक है, और साथ में जो उसके अगर नाक के अंदर जाता है जिसके कारण जो है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और जो है जो भी ट्रैके ये सबको जो है वो डैमेज कर देता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है सोशल डिफ़िकल्टीज,
और ऐसा भी देखा गया कि जो भी एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स होते हैं उसको जो है अच्छे समाज में जो है अच्छे नज़र से जो है नहीं देखा जाता है, ठीक है, उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। उसका फिर जो है साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी, उनको जो हमेशा जो है मनोस्थिति जो है उनका जो है हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहती है, हमेशा वो खुद में जो है हमेशा वो ऐसा लगता रहता है कि आखिर क्या रीज़न क्या था कि जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद फिर जो है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, और ये भी देखा गया कि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको जो है प्रॉपरली जो है अगर प्राइवेट जॉब में जो है में भी उनको जो है जल्दी जॉब नहीं मिल पाती है, कहीं अगर जॉब वो करना चाहते हैं तो वहाँ उनको जो है प्रॉपर जॉब नहीं दिया जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ। इसका फिर अगर हम लोग देखते हैं मेजर्स कॉजेस, क्या क्या रीजन क्या क्या होता है, तो इसमें तो पहला कोई भी जो है आपसी मतभेद हो गया, ठीक है, पर्सनल कन्फ्लिक्ट, कोई भी आपसी मतभेद के कारण या फिर आपसी विवाद के कारण जो है ये एक दूसरे पे जो है एसिड फेंक देते हैं। इसके बाद फिर जो है रिवेंज, किसी प्रकार से अगर किसी का चीज़ का जो है बदला लेना हो तब। लैंड और मॉनेटरी डिस्प्यूट्स, मतलब जितने प्रकार के जो है लड़ाई भेदभाव ये सब जो होता है उसके कारण जो है लोग एक दूसरे पे जो है एसिड फेंक देते हैं, ठीक है। तो या फिर ज़मीन का विवाद या फिर जो है कोई भी पैसे का विवाद अगर हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घर में जो है आपसी आपसी मतभेद जो होता है, ठीक है। फैमिली, परिवार के अंदर जो है वो एक दूसरे परिवार में ही जो है हो जाता है, ऐसा कभी कभी देखा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल हेट्रेड, मतलब राजनीतिक बहुत जो है राजनीतिक कारण के कारण भी होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि हाँ पार्टी अगर एक दूसरे पार्टी से अगर दोनों जो है दूसरे पार्टी से तब फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर रेशियल हेट्रेड, ठीक है, अगर कोई भी जातीय रीजन के कारण, ठीक है, जातीय जो भी जाति विवाद ये सब जो होता है, अगर कोई जो है लड़की या फिर जो है मतलब कि मना कर दी हो अगर शादी से, तब फिर जो है उस पर एसिड फेंक दिया जाता है। या फिर जो है दहेज के लिए अगर मना किया गया हो तब, ठीक है। कभी कभी ये भी देखा गया कि जब अगर सेक्स के लिए जो है मना करते हैं तब फिर जो उसको उस पर जो है एसिड फेंक दिया जाता है। अभी तक ये भी देखा गया कि अप्रॉक्सीमेट 80% जो है ये किस पे मोस्टली जो एसिड अटैक किस पे होता है, वोमेंस पे होता है, ठीक है, फीमेल पे जो है 80% जो है फीमेल्स पे होता है, और वहीं अप्रॉक्सीमेट 20% जो है वो मेंस पे, ठीक है, कि मेंस पे जो है वो एसिड अटैक होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है पूरी जो है सिर्फ जो है वोमेंस पे ही होता है, तो कुछ कुछ जो है अप्रॉक्सीमेट वही 1/5 जो है मेंस पे अटैक होता है और वही 4/5 जो है वोमेंस पे। उसके बाद फिर जो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है लॉ बनाए गए हैं एसिड अटैक को लेके। तो पहले तो 2013 से पहले जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं था एसिड अटैक को लेके, ठीक है। तो 2013 में जो है क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट आया जिसमें कि 2 सेक्शन बनाए गए, 326A और 326B। 326A में बोलता है कि अगर क्राइम जो है अगर होता है, ठीक है, अगर विक्टिम्स पे जो है एसिड का जो है एसिड अगर अटैक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि जो भी एसिड अटैकर्स होंगे उसको 10 साल का जो है जेल होगा, ठीक है, 10 साल का जेल, और इसको जो है बढ़ा के जो है अनटिल लाइफ, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और साथ साथ में जो है कुछ पेनाल्टी भी है। इसके बाद फिर जो है 326B का जो सेक्शन है उसमें ये बोला है कि अटेम्प्ट ऑफ एसिड अटैक, ठीक है, कि जब भी एसिड अटैक का जो अटेम्प्ट किया गया तो इसमें क्या होता है कि जो है 5 साल का जो है जेल है, ठीक है, 5 इयर्स का जेल। उसके बाद फिर जो है इसको बढ़ा के जो है 7 साल तक किया जा सकता है, और साथ साथ में जो है कुछ पेनल्टी और फाइन्स है, ठीक है। इसके बाद फिर जो RPWD एक्ट 2016 का जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2016 में जो आया, तो इसको जो है एक प्रॉपर एक अलग कैटेगरी में रखा गया, डिसेबिलिटी कैटेगरी में, ठीक है। एसिड अटैक विक्टिम्स या फिर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी जो एक अलग डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा गया, जो कि 1995 का जो डिसेबिलिटी था PWD एक्ट, उसमें जो है सिर्फ 7 डिसेबिलिटी है, लेकिन जो 2016 में जो है वो 14 डिसेबिलिटी को और बढ़ा के जो है उसको 21 कर दिया गया था, जिसमें कि एक डिसेबिलिटी है एसिड अटैक विक्टिम्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो होते हैं उसको जो है एक प्रॉपर, हाँ, इसमें जो है क्या किया था RPWD एक्ट के 2016 के अकॉर्डिंग में ये बोला गया था कि जो है
पहले 3% जो है रिजर्वेशन था, ठीक है। तो RPWD एक्ट में जो है उसको 4% का जो है रिजर्वेशन कर दिया गया था डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है, जितने भी डिसेबल्ड लोग के लिए हैं, तो उसके लिए जो है 3% से बढ़ा के जो है 4% रिजर्वेशन कर दिया गया था। तो जिसमें कि जो है 4% को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि 1% जो है रिजर्वेशन और लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी को जो है दिया गया, जिसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी के साथ साथ में जो है क्या क्या इसमें रखा गया था, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, साथ में जो है लेप्रेसी क्योर्ड हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और साथ में एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो ये कुछ कुछ कैटेगरी को जो है मिला के जो है उसको 1% जो है रिजर्वेशन जो है दिया गया। तो फिर आज हम लोग जो है एसिड अटैक विक्टिम में क्या क्या पढ़े हैं। पहले तो एसिड अटैक विक्टिम के बारे में देखे, उसके बाद फिर जो है हम लोग इसके जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या क्या जो है कारण हो सकते हैं एसिड अटैक का, और इसके बाद फिर जो है क्या क्या लॉ बनाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एसिड अटैक विक्टिम में ये 3 पॉइंट्स को देखें। उसके बाद फिर अब हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।